नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर मेरे तरफ से यही है कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट जरूर होगा। और शिक्षक दिवस पर आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है, उसको एक्सेप्ट जरूर करना है। एक छोटा सा काम दे रहे हैं शिक्षक दिवस के दिन पर, उसको देखते हैं कितने लोग करेंगे। जो लोग ये मेरे बात के फॉलो करेंगे, मेरा आशीर्वाद रहेगा तो उनका रिजल्ट जरूर होगा। एक लोगों को आज कम से कम आज 5 मोबाइल से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना है। शिक्षक दिवस पर आपको लिए एक यही काम देने जा रहे हैं। जो ये गुरुजी के बात को मानेगा, गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से उनका रिजल्ट बिहार पुलिस में जरूर होगा। लेकिन एक काम करना है छोटा सा। वो काम कौन है आपके लिए कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, कम से कम एक आदमी को कम से कम 5 लोग से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना है। चलिए अब हम पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से रिजल्ट होगा। आप लोग अपना काम कर दीजिएगा। एक छोटे से काम दिए हैं, मेरा आशीर्वाद बना रहेगा तो रिजल्ट जरूर होगा। मेन मकसद है हम लोग का आज सेट प्रैक्टिस करना। देखिए इस बुक का जो रफ्तार का है, इसका चौथा सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एकदम 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए और 40 से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लूट कर लेकर चले जाइएगा। जैसे ही सेट रफ्तार का 5 कंप्लीट होगा सेट प्रैक्टिस, फिर हम लोग एक किरण वाला चालू करेंगे। एकदम मिला जुला कर चलना है कि ये नहीं लगे कि केवल सर इजी करा रहे हैं, हार्ड करा रहे हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट में याद रखिएगा, एक लोग को 5 लोग से चैनल सब्सक्राइब आज कराना है। देखिए प्रैक्टिस सेट कितना है हम लोग का, 4 है। एकदम ऐसा सेट प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है इतना कम समय में। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, देखिए हम जो पढ़ाए हैं उससे बार बार रिलेटेड क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं, उससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला ये पूछा था, अगला पिछले दिन हम लोग देखे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसकी स्थापना कब होती है, 1945 ईस्वी में की गई थी। अगला है कि भारत के पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा। आलम आरा जो फिल्म है वो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म है। अगला आपका प्रश्न है कि महोत्सव पर्व ये कहाँ का पर्व है, ये आपका नागालैंड का पर्व है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, वो जो 7 स्टेट ईस्ट साइड में यानी पूरब साइड में दिखाई देता है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, ठीक, इन सब, त्रिपुरा ये जितना है, अरुणाचल प्रदेश, इन लोग के बारे में थोड़ा अच्छा से जान लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न उन सभी स्टेट से आपको जरूर पूछा जाएगा। अगला है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक कौन सी है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। राजा राम मोहन राय की पुस्तक कौन है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये जो भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है आपके सेट का है, और इसके करीबी क्वेश्चन जो भी है आपको क्लियर कराते चलेंगे। अगला है कि वित्त आयोग की नियुक्ति, एक चीज याद रखिएगा, कौन करता है, राष्ट्रपति। केंद्र से संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, चुपचाप आंख बंद करके राष्ट्रपति पर टिक लगाइएगा, वही आपका आंसर होगा। पूछे प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, किसी भी चीज़ के नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे, चुनाव आयोग की नियुक्ति से संबंधित, यानी केंद्र के किसी भी नियुक्ति का प्रश्न पूछे, चुपचाप राष्ट्रपति लगा देना है, अधिकतर यही सही होता है। अगला है गोवा को राज्य की दर्जा कब मिलता है, वो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 ईस्वी में गोवा एक भारत का राज्य होगा, ये चीज़ बताया गया। उस टाइम गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका। देखिए पंचायती राज भी बार बार आ रहा है आपसे। सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू की जाती है, राजस्थान के नौगढ़ जिला से पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। और दूसरा पूछे तो आंध्र प्रदेश मारिएगा।
अगला है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में किया जाता है। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब होता है? 1930 ईस्वी में। आपको ये भी पढ़ा चुके हैं कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। आपको देखिएगा बहुत से नदी और बांध है, लेकिन हम चुनकर 20-25 ठो लिखवाए हैं। वही आपके सेट प्रैक्टिस में आ रहा है कि नहीं? एकदम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। जो पैसा देकर भी पढ़े होंगे ना, आपसे ज़्यादा नहीं जान पाएंगे जितने हम कम समय में दे देते हैं। इसलिए भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। इसलिए जो नए हैं वो जाकर जो उधर टॉपिक वही पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है, देख लीजिएगा। अभी से भी आप देखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अगला है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की जाती है। अगला है कि दरी भाषा किस देश का अधिकृत भाषा है? कौन से भाषा? दरी भाषा। ये अफगानिस्तान की अधिकृत भाषा है। अगला है लैंड ऑफ द गोल्डन पेंगोरा किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द गोल्डन पेंगोरा जो है वो किसको कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। लेकिन जो काम बोले हैं आज वो काम जरूर करना है अपने गुरुजी के लिए कि एक आदमी को कम से कम 5 लोग से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना है शिक्षक दिवस के अवसर पे। अगला है भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर होती है? तो आपका मुंबई में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। इसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में? ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में की जाती है। अकबर का मकबरा कहाँ है? ये जो अकबर का मकबरा है वो आपका आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अकबर ने ही इसे बनवाना चालू किया। ये मृत्यु के बाद जहांगीर के द्वारा ये बनवाया गया। अगला है कि बंगाल बिहार से अलग होता है 1912 ईस्वी में। बंगाल बिहार से कब अलग होता है? 1912 ईस्वी में। और इसी से संबंधित ये प्रश्न एक और आता है कि कोलकाता से दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 ईस्वी में। अगला है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है मुख्य रूप से। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो मुख्य रूप से जो आपका प्रोटीन है वो कौन सा है? केसिन है। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है जीवाश्म की उम्र की पता, कोई भी चीज़ जो सड़ गल गया है बहुत से पुराने हैं उसको पता लगाने के लिए कि कितने साल पुराना है, इस चीज़ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे कि पुराने चीज़ के पता लगाने के लिए तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म उम्र का पता लगाने के लिए। अगला है कि पेशियों में अम्ल पीड़ा होती है, मतलब जो आपके शरीर में कभी कभी कहीं पर दर्द होता है वो किस एसिड के कारण होता है? तो आपका एसिड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण शरीर में पीड़ा होता है यानी कि दर्द होता है। रक्त का रंग लाल होता है यानी खूनवा का रंग हम लोग का लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत जल्द हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, सब कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। अनुदैर्घ्य तरंग आपको बताए हैं कि ध्वनि एक कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से श्रव्य तरंग। आपको ये चीज़ पढ़ा चुके हैं साइंस में, आज से 1 ही 2 दिन पहले पढ़ाए हैं ध्वनि के बारे में। देखिए 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ गया। अनुदैर्घ्य तरंग कौन है? तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति यानी श्रव्य तरंग का अर्थ हो गया जो तरंग हमें सुनाई देता है उसका आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। जो तरंग हमें सुनाई नहीं देता अश्रव्य तरंग उसकी आवृत्ति 20 से हर्ट्ज से कम होता है। अगला है कि दाब की बीमा क्या होती है? दाब की आपकी बीमा ml-1 T-2 होता है। दाब की बीमा क्या होती है? ml-1 T-2। लास्ट जो आपका प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से 7 होता है। और आपका जो क्षार का पीएच मान है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से आपका
कम होता है। ये था आपका प्रैक्टिस सेट 4 का संपूर्ण निचोड़। जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए और शिक्षक दिवस पर आपका जो एक काम दिए हैं कि 5 लोग, 1 लोग को कम से कम अपने गुरुजी के लिए 5 लोग से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना है। तो आपका भी दायित्व बढ़ता है कि करा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो व्यक्ति इतना काम करता है, तो इतना छोटे से काम, ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना पैसा डालिए कुछ नहीं, बस चुपचाप 5 गो मोबाइल उठाकर चैनल सब्सक्राइब करा देना है। अगर आज का क्लास पसंद जरूर पड़ा होगा। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।